To all my students, again I am back with the chapter subject of agreement. Once we had a discussion about 10 rules. Now today we'll go for some rules. Again we are going with subject of agreement. जो कुछ rules आपके बाकी थे और ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने सेंटेंस को ठीक करने के लिए कर रहे हैं. हम लोग सेंटेंस में बहुत जगह में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा. आइए रूल नंबर 11. टू नाउन्स qualified by each और every. ध्यान दीजिए, each और every. each प्रत्येक और every एक से अधिक. ठीक है, each प्रत्येक और every एक से अधिक. ठीक है, even though connected by and require a singular verb. याद रखना है आपको. क्या याद रखना है? कि ये दोनों जब भी रहेंगे और अगर ये एंड के साथ भी कनेक्टेड रहें, क्योंकि एंड किसका काम करता है? प्लस का काम करता है. किसका काम करता है? एक से अधिक को बढ़ा देता है, वो एक से अधिक कर देता है. जैसे इससे पहले वाले रूल में हम लोग डिस्कस किया था. सो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन वैक्सीनेशन. एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन वैक्सीनेशन. तो यहाँ पर हम एंड से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो जोड़ने वाला कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हम इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं. पास्ट के लिए वॉज और पास्ट के लिए वॉज और प्रेजेंट के लिए इज लगा सकते हैं हम. सो ये है आपका रूल नंबर 11. सो वी आर कमिंग टू रूल नंबर 12. नन इज सिंगुलर बट टेक्स अ प्लूरल. देखिए दोनों लिखा हुआ है, प्लूरल भी लिखा हुआ है, सिंगुलर भी लिखा हुआ है. अब ध्यान देना है इस चीज को. नन इज सिंगुलर but takes a plural or singular verb according to the sense involved in the sentence. ठीक है, ये हायर क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेवल ऑफ सेंटेंस कैटेगरी आस्ते आस्ते बदलेगी और हम लोग को ये सेंटेंस के सेंस के हिसाब से वर्ब लगाना है कि नहीं आँख बंद करके लगा देना है. सो नन क्या है? नन यहाँ पर यूज किया गया है वेयर. यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब लगाया गया. गिवन अ चांस टू स्पीक. इसका मतलब नन को हम यहाँ पर किस रूप में यूज कर रहे हैं? एक कंप्लीट यूनिट के रूप में. बहुत सारे लोग हैं और उस लोगों में से किसी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर वेयर लगा रहा है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पास्ट के लिए वेयर क्योंकि वो प्लूरल दिखा रहा है, और अगर हम प्रेजेंट लगाएंगे तो आर. प्रेजेंट लगाएंगे तो आर. आगे सिंगुलर में आते हैं. आई आस्क्ड फॉर अ मेड. एक मेड है बट नन वॉज देयर. सो यहाँ सिंगुलर का इंडिकेशन है. प्रेजेंट के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे. यहाँ पास्ट के इंडिकेशन के लिए वॉज लगाए. सो नन को हमेशा दो कैटेगरी में हम यूज करेंगे, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. कमिंग टू रूल नंबर 13. व्हेन द प्लूरल नाउन, ध्यान दीजिए, प्लूरल नाउन कौन सा नाउन? प्लूरल मतलब एक से अधिक वाला. इज अ प्रॉपर नेम. अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आया है. क्या है? व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट? सिंगल ऑब्जेक्ट. ध्यान दीजिए, पहले प्लूरल नाउन बोल रहा है, फिर प्रॉपर नेम बोल रहा है, फिर सिंगल ऑब्जेक्ट बोल रहा है, और सम कलेक्टिव यूनिट मतलब एक से अधिक. ठीक है, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक है, एक को माना जा रहा है. इट मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. सो हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा सब्जेक्ट है. हमें एस और ई एस का कंसेप्ट माइंड में नहीं रखना है. एस और ई एस का कंसेप्ट माइंड में नहीं रखना. ओके, सो यूनाइटेड नेशंस इज नॉट एन इफेक्टिव बॉडी फॉर वर्ल्ड पीस. तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक प्रॉपर नेम है, नाम है ना, प्रॉपर नेम है. सो द यूनाइटेड नेशंस इज, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ? सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं. क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर वर्ब. फिर देखते हैं, हार्ड टाइम्स एक किताब है, इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम? इज लगा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट कलेक्टिव यूनिट. और या फिर प्लूरल नाउन होने के बाद भी प्रॉपर नेम के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का ध्यान रखेंगे. तो बोल. सो नाउन्स, वी आर कमिंग टू रूल नंबर 14. नाउन्स लाइक ग्लासेस. यहाँ ग्लासेस का इंडिकेशन शीशे से है, लेकिन कौन सा शीशा? नॉर्मल शीशा नहीं, स्पेक्टिकल्स, चश्मे का शीशा. हमेशा वो दो ही रहते हैं, एक कभी नहीं लगाते हैं हम लोग. पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, पीपल, पुलिस,
सीजर्स, ये सब ज़्यादातर हम लोगों को डबल ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ हैं या 2 पैर हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या देखते हैं, डबल देखते हैं। ओके, ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, इनके साथ हमेशा क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है ना, योर शूज आर ग्लॉसी, आपके शूज चमकदार हैं, ग्लॉसी किसके लिए, चमकदार के लिए, तो यहाँ पर। लेकिन अगर हम पेयर ऑफ लगा देते हैं तो हम पेयर ऑफ के लिए क्या करेंगे, पेयर ऑफ के लिए क्या करेंगे, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम इसको सिंगुलर मानने लगेंगे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, ही हैज़ अ पेयर ऑफ शूज़। तो ये था आपका पहला वाला 14 का पहला लेवल, जिसमें हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो देखने में हमारे एस या ई एस वाले हैं और आंतरिक रूप से वो डबल हैं, लेकिन अगर हम उसको एक रूप में ले रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। लेकिन जब हम पेयर ऑफ लगा देंगे तो हम उसको क्या मानने लगेंगे, सिंगुलर मानने लगेंगे। इसलिए अ पेयर ऑफ सॉक्स बोला जाता है, अ पेयर ऑफ शूज़ बोला जाता है। ये इस चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे ही पेयर ऑफ लगेगा वो सिंगुलर हो जाए। एक चीज़ और जो आपको यहाँ पर मेंशन की है, अब हमारे कुछ डिस्क्रिप्टिव नाउन से, यहाँ ध्यान देंगे, ये कौन से नाउन हैं, डिस्क्रिप्टिव नाउन, ठीक है, जो हमें विशेष किसी चीज़ को, ये एडजेक्टिव का पार्ट है, द रिच, द ब्लाइंड, द गिल्टी, ठीक है, ये सब क्या है, हमें पूरी अमीर लोगों की पूरी ग्रुप को बताती है। जब भी हम द रिच बोलेंगे तो हम फिर रिच मैन नहीं बोल सकते, द ब्लाइंड बोलेंगे तो ब्लाइंड मैन नहीं बोल सकते। तो द रिच, द ब्लाइंड, द गिल्टी किसको क्लियर करता है, एक से अधिक लोगों को। तो इसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 14। आगे हमारे वीडियो में आप देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।